गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी इस मैथ क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में बहुत कुछ पढ़ने के बाद सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा और उसके गुणों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं बच्चों त्रिभुज से संबंधित हमारे एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि हमें कक्षा 7 में पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्नों को आप अभी तक हल कर चुके होंगे। अब हम सीधे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है त्रिभुज की माध्यिका, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक इस आकृति को दिखा देते हैं। बच्चों, इस आकृति को तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये किसकी आकृति है? ये त्रिभुज की आकृति है। और ये कौन सा त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चों, भुजा के आधार पर देखा जाए तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की माध्यिका। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, माध्यिका किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा हो गया एक त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में आपको 3 शीर्ष दिख रहे होंगे। हम इन तीनों शीर्षों को नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अगर चौक से हम ऊपर लिखे तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है बच्चों, ये हो गया शीर्ष ए बी सी। अगर हम भुजा की बात करें, है ना, तो भुजा कौन से हो जाएगा? ए बी, फिर बी सी और तीसरा ए सी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी एक भुजा है, ये शीर्ष है। आप सम्मुख भुजा को पढ़ ही चुके हैं। चलिए बताइए कि इस ए शीर्ष के ठीक सम्मुख भुजा कौन सी होगी? इस शीर्ष की ठीक सम्मुख भुजा ये हो जाएगी बच्चों, जिसका नाम क्या है? बीसी। अगर हम बात करें इस शीर्ष बी की, तो बी का ठीक सम्मुख शीर्ष कौन सा हो? बी का ठीक सम्मुख भुजा कौन से हो? ये एसी। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं शीर्ष सी की, तो सी का ठीक सम्मुख भुजा कौन से होगा? तो बच्चों ये होगा हमारा ए बी। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको? ए बी सी, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। ए का सम्मुख बी सी, बी का सम्मुख ए सी और सी का सम्मुख ए बी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम क्या करें, देखिए। अब हम इस भुजा को, इस त्रिभुजाकार आकृति की भुजा को, इस भुजा को हम क्या करें, ध्यान से देखिए। इन दोनों को मिला दिया बच्चों, दोनों शीर्षों को मिला दिया। देखिए ध्यान से, दोनों शीर्ष को मिला दिए बराबर। तो फिर हमें एक यहाँ पास एक मिल गया, हमें एक बिंदु, एक फोल्ड दिख रहा होगा, फोल्ड। इस फोल्ड में हम क्या किए, एक पॉइंट बना दिए। दिख रहा होगा, ये ब्लैक पॉइंट आपको दिख ही रहा होगा। ये जो ब्लैक पॉइंट है, इस दोनों भुजाओं को, शीर्षों को मिला दिए तो ठीक बराबर हमको मिल गई। तो ये बिंदु कैसा बिंदु होगा? सोचिए जरा, ये बिंदु कैसा बिंदु होगा इस त्रिभुज का? भुजा बीसी का कैसा बिंदु होगा? ये मध्य बिंदु होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों भुजाओं को बराबर भाग में मोड़ दिए। बराबर भाग में मोड़ दिए तो ये जो मिला, ये हमारा क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु? बीसी का। और बीसी क्या है? शीर्ष ए का सम्मुख भुजा। ध्यान दीजिएगा जरा, शीर्ष ए के सम्मुख भुजा बीसी का मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु का हम नाम दे दिए बच्चों डी। क्या नाम दे दिए? डी। इस प्रकार डी क्या होगा? तो डी क्या होगा भाई? शीर्ष ए के सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, ये हो गया डी। ठीक है, अब हम क्या करें, ध्यान से देखिए जरा। अब हम बच्चों इस शीर्ष ए को इस बिंदु डी से, ध्यान से देखिए जरा क्या कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। हम क्या कर रहे हैं,
शीर्ष ए को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला दे रहे हैं। देखिए एक रेखा बन गया, एक रेखा प्राप्त हो गया, दिख रहा है। तो रेखा कैसी रेखा है? ये रेखा शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, बार बार बोल रहे हैं मध्य बिंदु, माध्य का, मध्य का, माध्य का मतलब मध्य का, ठीक है। तो शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला रही है रेखा। तो इसी रेखा को बच्चों हम कहते हैं माध्य का। क्या कहते हैं? माध्य का, मीडियन, माध्य का। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या होगा? त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक हमारा इसमें जरा देख सकते हैं ना, इसमें भी थोड़ा भाई, ये हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है। अब इसके मध्य में इसको माप लेते हैं भाई हम, 37 और ये हो गया हमारा 16, ठीक है। तो 37 16 37 16 53। तो 53 का ठीक आधा क्या होगा? 26.5। तो ये आ रहा है यहाँ 26.5, ठीक है। अब इस 26.5 ये पूरा कितना बच्चों? 53 सेंटीमीटर। अब इसका ठीक मध्य कितना होगा? 26.5। इसको जब हम यूं मिला देंगे ना, इसको जब यूं मिला दिया ये, तो ये जो भुजा दिख रही होगी आपको, ये भी मध्य में नहीं आ रहा। ये जब हम इसको मध्य में ले गए तो ये जो भुजा कहलाएगा, ये तीनों भुजा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? माध्यिका, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर कि त्रिभुज की माध्यिका किसे कहेंगे, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों प्रश्नावली 3.1 के बाद आप नए पेज पर, यह जगह बहुत ज्यादा बचा होगा तो लकीर खींच के आप हेडिंग देंगे त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है बच्चों। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए लिख देते हैं माध्यिका। तो हमने क्या देखा बच्चों माध्यिका में? कि त्रिभुज के शीर्ष को, चलिए याद करने में लिखते लिखते, त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं।
ठीक है बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब इसका हम डायग्राम भी बना लेते हैं बच्चों। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए, अब ध्यान को समझिएगा। हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले हम आधार वाली भुजा को खींच लेते हैं। मान लीजिए ये 8, माप कर ही खींचेंगे 6, 8, 10 इस टाइप से। हमने कितना ले लिया 8, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऊपर कहीं भी एक बिंदु बना लेते हैं। चलिए हम यहाँ बना लेते बिंदु, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ हमने बिंदु बना लिया ए। आप ध्यान से समझिएगा, आपको भी ऐसे ही करना है। ए, अब इस ए को बी से मिला देते हैं, ए को सी से मिला देते हैं। तो ये बन गए बच्चों त्रिभुज। हमको एक चुप हो जाऊंगा, भी कोई माप पता नहीं, उसका लेना देना नहीं है, लेकिन हमने भुजा बीसी को माप कर ही खींचा है। कितना है 8, फिर से देख लीजिए 8। तो 8 का अब हमको ए से माध्यिका खींचना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका मध्य बिंदु देखेंगे। तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये 8 है पूरा, तो ये हो गया 4। ये क्या हो गया 4। इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो ये दोनों क्या बराबर हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह थी 4 और ये 4, समझ में आ रहा है बच्चों, ये 4 और ये 4 तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब हम क्या कर दिए, ए को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला देंगे। तो ये जो होगा बच्चों, ये डायग्राम, ये रेखा, इसी हम कहेंगे माध्यिका। क्लियर है। इस पूरे को आप अपने फेयर कॉपी में इसे नोट करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, क्लियर है आता। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये त्रिभुज हो गया हमारा, ये शीर्ष हो गया। शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को हमने मिला दिया और हमें एक माध्यिका प्राप्त हो गया। अब बताइए बच्चों कि त्रिभुज में क्या एक ही माध्यिका खींची जा सकती है कि एक से ज्यादा माध्यिका भी खींचा जा सकता है, जरा सोचकर बताएं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से हमने एक माध्यिका खींच दिया, उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया। तो क्या किसी भी त्रिभुज में एक ही माध्यिका खींचा जा सकता है कि एक से अधिक खींचा जा सकता है, 2, 3, 4 कि अनंत अनगिनत खींचा जा सकता है? जरा सोचकर बताइए आप, सोचिए जरा। भाई त्रिभुज में 3 शीर्ष है, तो उनके सम्मुख भुजा कितने होंगे, 3 होंगे। तो भाई एक हमने एक खींच लिया, दूसरा कहां से खींचेंगे, बी से, तीसरा कहां खींचेंगे, सी से। तो त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिका खींची जा सकती है, 3, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं नोट। त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाओं की रचना की जा सकती है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है। त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाओं की रचना की जा सकती है, ठीक। चलिए अब 3 माध्यिका की रचना कर सकते, तो देखा जाए कैसे करते हैं। चलिए इस माध्यिका को खींचने के लिए क्या किया बच्चों, हमने इसे मोड़ करके मध्य बिंदु प्राप्त किया। अब हमको बी से खींचना है कहाँ, एसी में, तो हमको इसका भी मध्य बिंदु पता होना चाहिए। चलिए मोड़ लेते हैं, मध्य बिंदु प्राप्त कर लिए। अब इसको हम काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई। इसी प्रकार इस भुजों को भी कभी मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे और इसको नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। अब हम काम करते हैं मिलाने का, तो ई से किसको मिलाएंगे, बी को।
दूसरी माध्यिका हो गई। अब तीसरी माध्यिका, हल्का सा बच्चों मेरा जो है इसके घूम जा रहा है। देखिए आप इसमें हालांकि डबल लकीर हो गया है, लेकिन इसे देखिए जरा, ये जो रेखा आ रहा है, ये रेखा आ रहा है, ये रेखा आ रहा है, ये बिल्कुल ये ई में आके मिल गया है ना। इसको ध्यान मत देंगे, थोड़ा सा इसलिए मिल गया था मेरा, इस रेखा को छोड़ दीजिए। आप इसको देखिए, ये जो ई से मिल रहा है, ई से सी से जो रेखा मिल रहा है वो देखिए कहाँ से गुजर रहा है, इस बिंदु से गुजर रहा है। अब इसको देखने के बाद आपको एक बात पता चल रहा होगा बच्चों कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आप इसे उतार दिए होंगे।